भरतपुर से खबर है। भरतपुर में निजी अस्पताल में बवाल हो गया। यहां पुलिसकर्मी के इलाज को लेकर डॉक्टरों से बहस हो गई। डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। पुलिसकर्मी के बेटे के साथ आए लोगों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। सीसीटीवी में ये पूरी मारपीट की घटना कैद हो गई है। सूचना पर क्यूआरटी टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। काली की बगीची के निजी अस्पताल की घटना। बड़ी खबर भरतपुर से। भरतपुर से खबर है। अस्पताल में हंगामा हुआ। काली की बगीची के निजी अस्पताल की घटना है। एक पुलिसकर्मी के इलाज को लेकर यहां डॉक्टर्स के साथ बहस हो गई और फिर ये बहस मारपीट में बदल गई। पुलिसकर्मी के साथ आए उसके बेटों ने, परिजनों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मी के बेटे के साथ आए लोगों ने मारपीट की डॉक्टर्स के साथ और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद। दोपहर करीब 12:30 बजे न्यू राज ट्रोमा हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना दांत का इलाज कराने आया था। किसी बात को लेकर के अस्पताल प्रशासन के साथ उनकी कोई हॉटटॉक हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ कप्तान सिंह के लड़के छोटू और उसके अन्य साथियों द्वारा, जो करीब 6-7 की संख्या में मारपीट की गई है और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ इसमें फुटेज देखे जा रहे हैं और एफआईआर का इंतजार है और अभियोग पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या मामला पूरा? देखिए सुमित, ये पुलिस की जो दबंगई है वो देखने को मिली है। ऐसे कहा जा सकता है कि पुलिस की दबंगई के कारण अस्पताल में जो है चिकित्सक के साथ मारपीट हुई और अस्पताल में तोड़ हुई। एक पुलिसकर्मी है कप्तान सिंह, वो अपने दांत का इलाज कराने के लिए जो काली की बगीची स्थित है अस्पताल राज ट्रोमा, वहां पर पहुंचे थे और वहां पर चिकित्सकों से किसी मामले को लेकर उनकी बहस हुई थी। उसके बाद में जो पुलिसकर्मी कप्तान सिंह, उनका बेटा अपने साथ बदमाशों को लेकर के पहुंचा और अस्पताल में जमकर के तोड़फोड़ की और चिकित्सक जो प्रतीक बंसल है उनके केबिन में घुस करके चिकित्सक के साथ मारपीट की और उसके बाद वहां से मौके से फरार हो गए। जो अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है और फिलहाल जो मथुरा गेट थाना पुलिस है वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची हुई थी, क्यूआरटी टीम भी वहां पहुंची थी और अब दबिश देकर के जो बदमाश आए थे चिकित्सक के साथ मारपीट की, उनकी जो है तलाश की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर का तुष्टीकरण है। पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से बाहर निकलने के दिखावे की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की ताजपोशी की दिशा में पार्टी ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट का फॉर्मूला अपनाया है। सतीश पूनिया ने इसे कांग्रेस का पुअर डिफेंस करार दिया है। ये कांग्रेस का चुनाव मैंने तो कभी विधिवत तरीके से देखा नहीं कि जमीनी तौर के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की फितरत और इतिहास तो नेहरू गांधी खानदान या तो काबिज रहे या उनकी जो चापलूसी चरण वंदना करते हैं वो काबिज रहे। मुझे लगता नहीं है कि पुराने मॉडल के खड़गे साहब को लेकर वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, लेकिन ये भी पार्टी के भीतर का ही अपीजमेंट है कि जो उनकी अपनी पसंदीदा है, जो उनकी परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो उनकी चरण वंदना करने वाले लोग हैं, तो एक सहूलियत हो जाएगी कि खानदान से बाहर का भी है और वो उनका अपना व्यक्ति है। तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की इससे आंतरिक लोकतंत्र को कोई किसी तरीके का सम्मान मिलेगा, मजबूती मिलेगी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे दो पक्षों में आपस में फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। हालांकि इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। रानू पंडित और हर्ष श्रीवास्तव गुट और राजपूत हॉस्टल के कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो गया था। देर रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई। रानू पंडित के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे पक्ष के सन्नी, जिसके साथ विवाद हुआ, उसकी और रानू के बीच रंजिश है। आज ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी
पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहां फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हम जांच पड़ताल में लगे हुए। 8 बजे के तकरीबन तो यहाँ देखा कि कुछ बंदे नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ऊपर से फेंक रहे थे। हमारे पास में ये रानू है, रतन श्रीवास्तव का बच्चा, वो ऊपर से फेंक रहे थे। उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो उनको मना करने के ऊपर उन्होंने मेरे को अपशब्द भी कहे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। और इतने नीचे से इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे कि एकदम पत्थर में पत्थर हो रहे थे। ये आज तीसरी बार हुई है कार्रवाई। दोपहर में करीब 6 बजे के तकरीबन इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जब पुलिस भी आई थी, पुलिस आकर पूरा चेक करके गई, देख कर गई थी। उसके बाद फिर अब ये दोपहर में भी हुई है। राजधानी में आज संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी भी की। संविदा नर्सेज का कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान आज एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है। सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वार्ड पार्षद प्रदीप मित्तल ने मृतक और घायल मजदूरों को सरकारी सहायता देने की मांग की। एएसआई का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं, तो वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने, और बाकी को जो जहर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका सिटी स्कैन कराया जा रहा है। सवाई माधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए और उनके मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची की उम्र 1 साल तो दूसरी की उम्र 4 के करीब बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तीनों शवों को जीआरपी थाना पुलिस ने सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मामले में कई बार रास्ता जाम कर और कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा चुका है। रानपुर इलाके में करीब 1 सप्ताह पूर्व चोरी की नियत से घर में घुसे एक युवक ने 5 वर्षीय बालिका को उठा लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी अनंतपुरा निवासी शाहिद बेग को गिरफ्तार किया गया था। मैंने सुना कि 5 साल की बच्ची के साथ रात्रि को बलात्कार हुआ है और जेकेलोन अस्पताल में भर्ती है। तो उसको देखने गया मैं, तो 84 बच्ची 5 साल की, माँ साथ में थी, माँ रो रही थी उसकी। मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा भाई कोई खर्चे पानी की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो तो बता, क्योंकि बाबूजी गरीब हैं, हम तो परेशान तो हैं। जो मुझसे बना उसको मैं एक राशि दे के आया हूँ। 5 वर्षीय बालिका के साथ जो दुष्कर्म का जो मामला आया है, इसमें बालिका की बच्ची के साथ भी मैंने उसे देखा है। मैं मौके पर पहुंची हूँ और मैं कंटिन्यू अस्पताल में बच्ची से मिलने जा रही हूँ और डॉक्टरों से मैं बच्ची के मामले को लेकर सेंसिटिव लेकर कंसल्ट कर रही हूँ। डॉक्टर से मेरे संपर्क में किया जा रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य में अब काफ़ी सुधार है। 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ जो कुकृत्य किया गया, अस्पताल में हम मिलने के लिए गए। वो बच्ची जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ ग्रामवासियों में आक्रोश था और कल रात को भी हमने 10 बजे तक वहां पर रोड जाम। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Headlines presented by